नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार शर्मा। समय की पुकार चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। विषय है खनिजों की लूट। भारत में जो खनिजों की लूट हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है, उसको कैसे रोका जाए और उसके लिए हमें कौन सा कानून लाना चाहिए कि उस खनिज जो खनन हो रहा है भारत में या जिले में, हमारे भीलवाड़ा जिले में या राजस्थान में, उसमें नागरिकों को हिस्सा कैसे मिले। तो इस विषय के ऊपर आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो इसके लिए जो कानून हमने प्रस्तावित कर रखा है उसका नाम है खनिज मुनाफा बंटवारा। एब्रीविएशन होता है खंबा कानून। तो खनिज मुनाफा बंटवारा कानून ये कहता है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर जो खनिज निकाले जाते हैं उसकी जो रॉयल्टी होती है, जो रॉयल्टी इकट्ठा होती है, वो भीलवाड़ा के नागरिकों में बराबर वितरित होनी चाहिए। वो पैसा हर महीने भीलवाड़ा के प्रत्येक मतदाता के खाते में, बैंक खाते में जमा होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये जो प्रस्ताव है ये मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों ऐसा कानून आना चाहिए। दूसरा एक इसके अंदर हमारा कानून है कि राज्य के अंदर भी ऐसा कानून आना चाहिए। जैसे ये जिले पे आएगा तो अगर राज्य में आ जाएगा तो फिर जिले के कानून की जरूरत नहीं है। राज्य का कानून कहता है कि पूरे राजस्थान राज्य में जितना भी खनन होता है, अभी वो कोयला है, तांबा है, जस्ता है, आयरन है, चांदी है, बहुत सारा जितना भी पूरे राजस्थान में खनन हो रहा है, टंगस्टन, बॉक्साइट, कुछ 35 से 36 खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है। वो जितना अच्छा है, इसमें खनिज तेल भी इसमें शामिल है। तो सारा खनिज जितना राजस्थान में खनन होता है, ये सारा खनन होने से जो रॉयल्टी आती है वो सारी रॉयल्टी किसी एक खाते में जमा हो, राजस्थान के, उस खाते का नाम रहेगा राजस्थान के सभी मतदाताओं का संयुक्त खाता, और वहां से हर महीने ये पैसा राजस्थान के सभी मतदाताओं में बराबर बांट दिया जाएगा। इसमें ये कोई वैसी योजना नहीं है गरीबी हटाओ योजना की भी गरीब आदमी को ज्यादा मिलेगा, अमीर आदमी को कम मिलेगा, वैसा नहीं है। पैसा उतना जितना मुझे आएगा उतना ही आपको आएगा, हर एक वोटर को बराबर आएगा। और ऐसा ही कानून हम भारत में भी मांग करते हैं कि भारत में भी ऐसा कानून आए। अच्छा, भारत में ये कानून आ जाता है तो राजस्थान और जिले के कानून की जरूरत नहीं है। वो कानून होगा पूरे भारत में जितना खनिज खनन हो रहा है वो सारा पैसा भारत के सभी वयस्क 100 मतलब सभी नागरिकों में 100 करोड़ नागरिकों में बराबर बांटा जाए। तो पहली बात है, अगर भीलवाड़ा में ऐसा कानून आता है तो कितना पैसा प्रत्येक नागरिक के खाते में महीने का आना शुरू होगा। तो वो अभी जो डेटा अवेलेबल है, हमने आरटीई से जो ये डेटा इकट्ठा किया है भीलवाड़ा का, वो कहता है कि कम से कम 3,000 रुपया महीना प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक नागरिक को 3,000 रुपया महीने का आएगा। और इसमें रेत और पत्थर को हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये जो खनिज मुनाफा बंटवारा का कानून है ये रेत और पत्थर के ऊपर लागू नहीं होगा। ये दोनों खनिज इससे बाहर रखे हैं हमने। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे खनिज इसके दायरे में आएंगे। तो पहली बात तो है, क्या इतना पैसा मिल सकता है 3,000 रुपया प्रत्येक वोटर को? क्या भीलवाड़ा से हर महीने इतना ज्यादा खनन हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। और उसके आंकड़े हमने आरटीआई से जब हमने मंगवाए तो ये हमारे को जानकारी मिली। और अगर ये राजस्थान के अंदर कानून आता है तब भी लगभग 3 से 4,000 रुपया महीना प्रत्येक वोटर को मिलेगा। अब मान लो कोई एक परिवार है 5 लोगों का, तो उनको 15,000 रुपया महीने का इस कानून के आने से मिलना शुरू होगा। तो अभी ये पैसा कहां जा रहा है? तो असल में ये पैसा अभी से नहीं है, पिछले 100 साल से 150 साल से ये सारा खनिज लूट लिया जाता है और नागरिकों को इसमें से कुछ नहीं मिलता। अब ये खनिज का पैसा हर महीने प्रत्येक नागरिक को मिलना क्यों चाहिए, उसके पीछे तर्क क्या है? तो उसका तर्क मैं बताता हूं कि देखिए, सरकार है ना, वो एक न्यासी है। हमने सरकार चुनी है और सरकार देश को चलाने के लिए पुलिस चलानी है, अदालत चलानी है, सेना चलानी है, सरकारी विभाग को तनख्वाह देनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए सरकार को खर्चा करना होता है। तो वो सरकार वो पैसा कहां से लाए? तो असल में वो पैसा टैक्स से आता है। हर महीने हर साल सरकार को बजट बनाना होता है, तो टैक्स से वो पैसा आना चाहिए। मिनरल जो है
जो ये नदी बह रही है, प्राकृतिक संसाधन है और स्पेक्ट्रम है और कोयला है, आयरन है, ये सब एसेट है, ये संपत्तियां है, आय नहीं है सरकार की, ये आय नहीं है, ये संपत्ति में आता है। तो संपत्ति जो है वो है किसकी है? तो वो ये संपत्ति है हम नागरिकों की। मतलब ये जो पहाड़ खड़ा है भीलवाड़ा में, ये जो नदी में पानी बह रहा है, आप किसे इसका मालिक मानते हो? इसका मालिक कौन है? भाई सरकार ने एक जमीन है, वहां पे चांदी का माइंस है, सरकार ने किसी को माइंस दे दी और उससे वो रॉयल्टी ले रही है और सरकार अपने खर्चे में काम में ले रही है। तो भाई वो चांदी किसकी है? तो हमारा कहना है कि किसी भी देश में जो मिनरल होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। और राष्ट्र का मतलब है, मतलब भीलवाड़ा की संपत्ति का मतलब भीलवाड़ा के जो 20 लाख लोग हैं उनकी संपत्ति हुई। तो सरकार को अपना खर्चा है वो टैक्स से निकालना चाहिए, मिनरल से नहीं निकालना चाहिए। ये कैसी बात है कि आपका एक घर है, आपको बिजली का बिल जमा करना होता है, दूध का बिल देना होता है, फोन रिचार्ज कराना होता है, गाड़ी में पेट्रोल भराना होता है, तो आप जो पैसा महीने के महीने कमाते हो उसी से अदा करोगे, या ऐसा करोगे बिजली का बिल जमा कराना है तो घर की एक कुर्सी है उसको बेच दिया और बिजली का बिल जमा करा दिया, या घर में कोई आपके गहने पड़े, गहने बेच दिए और बिजली का? वैसा तो नहीं करते, क्योंकि वो तो आपके घर की एसेट है। तो मिनरल होता है, उसके ऊपर सभी प्रकार के मिनरल पर सभी नागरिकों का बराबर हक है और वो हक प्रत्येक नागरिक को महीने के महीने जो भी रॉयल्टी आए, जो भी खनन हो, वो उसको मिलना चाहिए। ये इस कानून का सार है। तो एक इसमें बात आती है, क्या इतना पैसा मिल सकता है? तो हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। और उसका रीजन क्या है कि खनिज के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, एक्चुअली इसके अंदर है लूट। इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पे लूट कैसे होती है? 2 स्तर पे होती है। पहले पैमाने की लूट कैसे होती है कि सरकार है वो बहुत ही चिल्लर दामों के अंदर किसी भी अधिकारी किसी भी कंपनी को रॉयल्टी के राइट्स दे देती है। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, काफी जो मतलब 100 सालों से 50 सालों से जो ग्रुप्स है जो कि माइनिंग के धंधे के अंदर है, वो बहुत ही चिल्लर पैसों के अंदर पहले तो वो माइनिंग लीज ले लेते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, उससे आपको इसका आइडिया मिलेगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ खनिज में भ्रष्टाचार नहीं और लूट है, तो मैं लूट शब्द यूज क्यों कर रहा हूँ उसका मैं आइडिया देता हूँ आपको। कि 1946 के अंदर जब गोरे भारत से गए थे, जा रहे थे, तो जाते वक्त वो टाटा ग्रुप को एक माइनिंग लीज देके गए थे झारखंड की। पूरे झारखंड के अंदर टाटा को जो कोयला निकालता है उसकी लीज उसे मिली है 1946 में, 47 में नहीं मिली है, 46 में मिली है, और वो गोरे देके गए थे। और भाव क्या दिया था उन्होंने? साल का 1 रुपया, मतलब लिटरली साल का 1 रुपया। और टाटा 1946 से आज कितने साल हो गए, तब से आज तक वो 1 रुपया देता है। कोई पीएम नहीं आया जिसने 2 किए वो उसके, कभी 2 रुपए देना उससे। और कोयले का जो उसका भाव है वो मतलब 500 रुपये 800 रुपये से लेके वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तब भी 2000 टन तो मान के चलो आप, 3000 टन तक भी जाता है, वो मार्केट पे डिपेंड है। पर ठीक है, चलो 2000 टन मान के चलते हैं। 2000 टन का जो है उसको साल का 1 रुपया देता है टाटा, और वो आज तक दे रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि उसने कितना कोयला वहां से एक्सट्रैक्ट किया है। और वो लीज कितने साल की है? 99 साल की नहीं है, वो लीज है 999 साल की। अब आप लोगों को पूछोगे ना तो उनको ये जानकारी ही नहीं है पूरे भारत में, क्योंकि टाटा ने वो खबर को ही कभी बाहर नहीं आने दिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, अभी 2018 के अंदर कोयले की लीज दी थी एक मतलब काफी बड़ा माइनिंग ग्रुप है, उनको 107 रुपए के अंदर उनको 99 साल की लीज के कोयले के कॉन्ट्रैक्ट दिए है। और मतलब है कि कोई इसकी फहरिस्त नहीं है, इसमें इस पैमाने के ऊपर लूट होती है कि जो बड़े माइनिंग ग्रुप हैं वो बिल्कुल चिल्लर दामों के अंदर लगभग मुफ्त के अंदर पहले लीज ले लेते हैं। तो पहली लूट तो यहां हो गई। दूसरी लूट होती है जितना उनका लीज का एरिया है उससे वो 10 गुना 20 गुना ज्यादा माल निकाल लेते हैं। न कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला है, और बस वो निकालते रहते हैं, देते रहते हैं। ऐसे करके नागरिकों की संपत्ति का ये सारा मिनरल, ब्रिटिश आए थे तब से आज तक, मतलब रुपए की चीज 2 पैसे में खोदी जाती है, निकाली जाती है।
तो अब इसको रोकने का तरीका क्या है, वो है ये कानून आए अगर खनिज मुनाफा बंटवारा। तो पहली बात तो क्या है, नागरिकों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये जो पानी बह रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो कोयला है, चांदी है, जिंक की माइन चल रही है, वहां से कोयला एक्सट्रैक्ट हो रहा है, टंगस्टन है, ये सब है किसका, इसमें हमारा पैसा है। ये बात ही कभी, मतलब नागरिकों को तो अभी ये चीज समझा, ये चीज उन्होंने कभी सोची नहीं है कि ये हमारा पैसा है और ये पैसा लूट रहा है। तो जब ही ये कानून आएगा, तो जब ये पैसा महीने के महीने मिलना शुरू होगा, और ये लूट कैसे रोकेगा कि जब ये कानून आएगा तो प्रत्येक वोटर को ऐसी वोट वापसी, धन वापसी पासबुक मिलेगी। तो इसके अंदर में जितना उसको महीने का महीने पैसे मिलता है उसकी एंट्री रहती है, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, कच्चा तेल, पत्थर, ये सारा का सारा इसके अंदर हर महीने प्रत्येक वोटर को किस मिनरल के खनन से कितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री आएगी। और जिले का जो खनिज अधिकारी होता है, जिला खनिज अधिकारी, वो इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। मतलब अभी क्या होता है, ये तो पूरा क्या बाहुबली का धंधा है, जिसके पास वेपन है, गठजोड़ है, वो ही माइनिंग वगैरह के धंधा कर पाता है। तो काफी लोग इस धंधे में आते ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा बाहुबल के ऊपर चलता है। और ये केवल भीलवाड़ा की बात नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जो माइनिंग का धंधा है वो तो बंदूक पे ही चलता है असल में, तो कोई एक्स्ट्रा नई चीज नहीं है। तो ये जिला खनिज अधिकारी इस पासबुक के दायरे में आएगा। मतलब अगर वोटर ये देखते हैं कि अवैध खनन भीलवाड़ा में नहीं रुक रहा है, या राजस्थान में ये कानून आता है, तो राजस्थान का जो जिला खनिज अधिकारी होगा वो इसके दायरे में होगा। और भारत में कानून आएगा तो राज्यों के अलावा जो नेशनल मिनरल ऑफिसर होगा वो इसके दायरे में होगा। और इसके दायरे में वोट वापसी पासबुक के दायरे में आने से क्या चेंज आएगा, ये चेंज आएगा कि अब मिनरल ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि जो लीज हो रही है उसमें फेयर कंपटीशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बिडिंग लगाएं। मतलब अभी तो बहुत सारी बिडिंग में तो आदमी दफ्तर में ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई उसको बोल के उसका फाइल ही हटवा देगा, वरना मारपीट हो जाती है। तो ज्यादा लोग, फेयर कंपटीशन हो, ज्यादा ऊंची उसके ऊपर बोली लगे, और खनिज अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि जितना उसको लीज मिला है उसका वो प्रॉपर रॉयल्टी दे और उतना ही माल निकाले जितना कि उसको सैंक्शन हुआ। तो इससे रॉयल्टी जो है, जैसे टाटा है वो 1 रुपया है, ये कानून जैसे आया भारत में, तो क्या होगा, टाटा को अब 500 रुपया देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 500 रुपए के अंदर में बहुत सारे हैं जो ये कोयले की लीज देने को तैयार है, अगर उनको वो माइंस में बिड लगाने का मौका मिले तो। लेकिन अभी तो वो ये बिड लगा ही नहीं सकते। तो ये कानून आने से ये पहला बदलाव आएगा कि खनिज की लूट रुक जाएगी और ये पैसा सीधा नागरिकों को मिलना शुरू होगा। अब इसी कानून में एक दूसरा प्रस्ताव है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। वो कानून ये कहता है, उस सेक्शन का नाम है सजंबा। सजंबा मतलब सरकारी जमीन का जो किराया है वो भी नागरिकों के खाते में आए। तो वो कानून ये कहता है, जो सरकारी विभागों के पास में जमीन पड़ी है, अनुत्पादक जमीन खाली पड़ी है, उन्होंने वैसे ही होल्ड करके रखी हुई है, वो सारी जमीन को सरकार को लीज पे देना होगा। और जब ये लीज पे आएगी तो मार्केट में सरकारी जमीन की सप्लाई आने से लीज पे जब वो जाएगी, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कोई भी आदमी उसको लीज पे ले सकेगा सरकारी जमीन को। सरकार अपने पास उतनी ही जमीन रखेगी जितनी उसके इस्तेमाल में आ रही है। जैसे मान लो कोई भी एक शिक्षा परिसर है, शिक्षा परिसर बना हुआ है 10,000 स्क्वायर फुट में, पर उसने जमीन चारों मेर उसने ले रखी है 10 लाख स्क्वायर फुट, बड़ी कंपाउंड वाल बना के पूरा जंगल का जंगल लेके बैठा है शिक्षा विभाग। अब वो पूरी जमीन है, उसके कोई काम की नहीं है और वो सालों से पड़ी हुई है। तो मैं उससे कह रहा हूँ वो अनुपयोगी भूमि है सरकार के पास। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, सभी जिलों में, राज्यों में उसे अपनी अनुपयोगी जमीन को लीज पे देना पड़ेगा। और जब ये अनुपयोगी जमीन लीज पे आएगी तो क्या होगा, जमीन के दाम 30 से 40% तक गिर जाएंगे। और जमीन के दाम 30 से 40% गिरेंगे तो मकानों के जो भाड़े हैं, दुकानों के जो भाड़े हैं, और ये सब के अंदर कमी आना शुरू होगी। तो जो आदमी आज 1 लाख मतलब 5 लाख का जो प्लॉट नहीं ले पा रहा है, वो प्लॉट उसको अब 3 लाख में मिलना शुरू होगा। और ये जो
लीज जो जाएगी उससे जो किराया आएगा वो भी नागरिकों को महीने के महीने मिनरल के साथ में ये पैसा भी नागरिकों के खाते में जाएगा। तो खनिज मुनाफा बंटवारा हर नागरिक को खनिज का पैसा सीधा दिलाता है और सरकारी जमीन को मार्केट में लाता है और उसका किराया भी नागरिक को महीने के महीने मिलना शुरू होगा। तो ये मेरा आज का विषय था और मैं चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं को ये कानून की मांग करनी चाहिए कि खनिज मुनाफा बंटवारा कानून भीलवाड़ा में लागू किया जाए। भीलवाड़ा में करें, पूरे राजस्थान में करें, पूरे भारत में कानून लागू करें ताकि मिनरल की लूट रुके और प्रत्येक नागरिक को 3 से 4 हजार रुपया महीने का आना शुरू हो। धन्यवाद।